कि जो काम भारतीय जनता पार्टी ने ऑन ग्राउंड ज़ीरो यहाँ के यूथ के लिए, यहाँ की आवाम के लिए, बिलखुसूस यहाँ के गरीब आवाम के लिए किया है, वो काबिल तारीफ़ है। माशाल्लाह मैं बोलूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक वाहिद इन 35 सालों में एक ऐसी हुकूमत रही है भारतीय जनता पार्टी की जो टेररिज्म को इरेडिकेट करने में सक्सेसफुल रही है। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपने खुद ही बोला कि स्टार्टिंग में यहाँ पर समर्थक नहीं थे, तो लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में भारतीय जनता पार्टी जो है अपने प्रोग्राम्स करती है। बाकी चीज़ों की बात करें, मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में कम और उनकी हुकूमत में बहुत ज़्यादा हुआ। तो मैं फ़ख्र के साथ बोल सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में कोई एंटी मुस्लिम और ऐसी कोई चीज़ें नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम। घड़ियाल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। अगर हम जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें तो पिछले कई सालों से हमें तरक्की अरूज पे दिख रही है। इस सब पे हमसे बात करने के लिए मौजूद है इंजीनियर साहिल भट्ट, जो बीजेपी के सीनियर लीडर, यूथ लीडर और मीडिया सेक्रेटरी है। हम इनसे बात करेंगे और भाजपा के बारे में और इनके प्रोग्राम्स के बारे में जानेंगे। सर, आपका बहुत शुक्रिया घड़ियाल न्यूज़ में। थैंक यू वेरी मच। सर, भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने अपने 9 साल मुकम्मल किए हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, 9 साल की जो हमारे प्रधानमंत्री की जो जर्नी रही है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इट वाज़ वेरी इजी, बट एक चैलेंजिंग पोजीशन में थी भारतीय जनता पार्टी। जहाँ तक क्रिटिसिज्म और इल्ज़ामात की बात करें हम बाकी जो भाजपा खिलाफ पार्टीज़ हैं, लेकिन हमें इस वक्त बड़े गर्व के साथ भारतीय जनता पार्टी ये बोलती है कि जो काम भारतीय जनता पार्टी ने ऑन ग्राउंड ज़ीरो यहाँ के यूथ के लिए, यहाँ की आवाम के लिए, बिलखुसूस यहाँ के गरीब आवाम के लिए किया है, वो काबिल तारीफ़ है। और ये ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई वोट बैंक बटोरने के लिए ये काम किए हैं। कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी इन 9 सालों में इन चीज़ों को वोट बैंक के लिए हाईलाइट नहीं करती है। लेकिन आज अगर आप घर घर जाओगे, आप हर गली मोहल्ले में जाओगे, तो आपको भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है ऑन ग्राउंड ज़ीरो वो आपको दिखेगा। चाहे वो डेवलपमेंट के हवाले से हो, चाहे वो हेल्थ के हवाले से हो, या किसी गरीब आवाम को जो है किसी न किसी स्कीम के तौर पे जो बेनिफिट्स उनको दिए हैं उसके हवाले से हैं। तो ये जो 9 ईयर्स ऑफ पीएम मोदी की जो सेलिब्रेशंस हैं, ये इस वक्त हर ज़िले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में और देश भर में ये जो है इसका हम लोग मना रहे हैं। और जिन लोगों को पता नहीं है, जो आने वाले 2024 तक की जो बाकी अभी स्कीम्स हैं और जिन्होंने उसमें जो है अपना एंटाइटलमेंट अभी नहीं किया है, काफ़ी लोग जो है मुतासिर होकर भाजपा के करीब आ रहे हैं और सराहना कर रहे हैं कि नहीं, वाकई में ग्राउंड ज़ीरो पे भाजपा ने काम किया है। साहिल जी, सबसे बड़ा इशू जो रहा है वो बेरोज़गारी रहा है। आखिर भाजपा इस कमज़ोरी को कैसे दूर करेगी? देखिए, जहाँ तक हम बेरोज़गारी की, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो मैं जैसा पहले भी बोल रहा हूँ कि भाजपा मुखालिफ जो पार्टीज़ हैं वो यहाँ के अवाम को सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के जी यूथ को आपने अनएम्प्लॉयमेंट में मुलव्वस रखा, उनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं दी। लेकिन हम लोग जिस सदी में इस वक्त हैं, ये 1 डेकेड, 2 डेकेड, 3 डेकेड पहले की बात नहीं है कि हर इंसान को एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कि हर एक बंदा किसी गवर्नमेंट जॉब में एंगेज हो। इसका मतलब होता है कि ये एम्प्लॉयमेंट है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आजकल आप एक कॉरपोरेट जॉब और एक गवर्नमेंट जॉब, इनको आप बैलेंस करके देखोगे तो एक कॉरपोरेट जॉब इज़ हेवियर देन द गवर्नमेंट जॉब। सबसे बड़ी जो बैकबोन होती है ना अनएम्प्लॉयमेंट की, वो होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो होती है डेवलपमेंट, वो होती है पीस एंड प्रोग्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, जिसको भाजपा लाने में बहुत कामयाब रही है। और डे 1 से, जब से कश्मीर की हिस्ट्री रही है, यहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो बैकबोन है, जिसके साथ यहाँ का यूथ, यहाँ के लोग जो एंगेज रहते थे, दैट वाज टूरिज़्म। और एक टूरिज़्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस पर मुझे लगता है 75% ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट। और ये 89 से पहले भी था कि यहाँ का जो अवाम जो यहाँ की थी वो बिलखुसूस पर्टिकुलरली इन्हीं चीज़ों के साथ वाबस्तगी रखते थे, जो चीज़ें टूरिज़्म के साथ हो। चाहे हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें, चाहे हम होटल्स की बात करें, चाहे हाउस बोट्स की बात करें, या टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करें, तो माशाल्लाह मैं बोलूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक वाहिद इन 35 सालों में एक ऐसी हुकूमत रही है भारतीय जनता पार्टी की जो टेररिज्म को इरेडिकेट करने में सक्सेसफुल रही है।
यहाँ के जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, हम उनकी बड़ी सराहना करते हैं, ख़ास तौर पे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की। यहाँ पे हमारी जो बाकी सेंट्रल फोर्सेस हैं जो डिप्लॉयड हैं, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस पीस को लाने के लिए। आज की डेट में जो लास्ट ईयर का रिकॉर्ड था, वो हमने पिछले 35 सालों का रिकॉर्ड, पिछले 70 सालों का रिकॉर्ड जो है जम्मू कश्मीर ने टूरिज़्म फ़्लो के हवाले से मैं जो बात कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड तोड़ा। और जो इस साल का टूरिज़्म फ़्लो है, मुझे लगता है हम खुद ही अपना रिकॉर्ड जो है दोबारा इस साल भी इंशाल्लाह ब्रेक करेंगे। और इसके साथ जो लोग जुड़े हैं, कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो वापस जो है, जो 70 सालों से या 35 सालों का जो बैकलॉग क्रिएट किया हुआ था यहाँ के रीजनल पार्टीज़ ने या कांग्रेस ने, वो ख़त्म हो रहा है, वो ख़त्म होने जा रहा है। लेकिन यहाँ की जो बीजेपी मुखालिफ पार्टीज़ हैं, वो लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ यही एक चीज़ बताएंगे कि गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है। तो आपकी वसादत से मैं यहाँ तक यहाँ के लोगों को, यहाँ की आवाम को ये गुजारिश करूँगा कि वो जितनी भी पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो टूरिज़म के हवाले से है, चाहे वो फिशरीज़ के हवाले से है, चाहे वो एग्रीकल्चर के हवाले से है, उन स्कीम्स का बेनिफिट उठाएं और कहीं ना कहीं खुद को वो एंगेज करें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब हर बंदे को मिलना इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी। और जो यहाँ के बीजेपी मुखालिफ पार्टीज़ हैं और जो यहाँ की रीजनल पार्टीज़ हैं, वो हमेशा आप लोगों को इसी तरह भड़काते रहेंगे, इस चीज़ को प्रोपेगेट करते रहेंगे। साहिल साहब, शुरुआती दौर में बीजेपी का समर्थन नहीं था, लेकिन अगर अब हम देखते आए तो समर्थन जो है और समर्थक काफ़ी सारे जो है बढ़ चुके हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपने खुद ही बोला कि स्टार्टिंग में यहाँ पर समर्थक नहीं थे। तो लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में भारतीय जनता पार्टी जो है अपने प्रोग्राम्स करते हैं, और हर एक प्रोग्राम में जो है हज़ारों तादाद में जो है लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो बेसिकली जब स्टार्टिंग में भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूँगा, वो एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ कि ये एंटी मुस्लिम है, ये एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो पार्टी है। लेकिन हमेशा रिलीजियस कार्ड जो है नहीं चलता है। यहाँ की आवाम, यहाँ का यूथ आज जानता है कि यहाँ की जो रीजनल पार्टीज़ थी या जितनी जो कांग्रेस ने इतने सालों हुकूमत की, उनके साथ जो है उस टाइम पर उन्होंने क्या किया। अगर हम रियॉट्स की बात करें, अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें, मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में कम और उनकी हुकूमत में बहुत ज़्यादा हुआ। तो मैं फ़ख्र के साथ बोल सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में कोई एंटी मुस्लिम और ऐसी कोई चीज़ें नहीं हुई। मैं आपको एक एग्जांपल इसके दूंगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो मैं सराहना करना चाहूँगा कि जब उन्होंने आयुष्मान का जो है, आयुष्मान भारत की जो स्कीम लागू की, या आप हेल्थ कार्ड का जो है वो करूँ, उसका हवाला दूंगा मैं, उसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम तो नहीं देखा कहीं पे। फ्री राशन जब उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने कहीं पे हिंदू मुस्लिम तो नहीं देखा कि हिंदू को मिलेगा या मुसलमान को नहीं मिलेगा। जब वैक्सीनेशन की ड्राइव की बात आई, अदर देन जो हमारे अपने भारत के लोग हैं, 130 करोड़ की जो आबादी है, उसके अलावा हमने बाकी देशों को भी वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड किया। लेकिन उस वक्त जो है हमारे पार्टी ने कोई हिंदू मुस्लिम नहीं देखा है। और आप शायद हमारे लोगों को ये बहुत कम पता होगा कि जो 5 लाख का जो हमारे पास जो गोल्डन कार्ड है, जो स्कीम की हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। अगर आप रेस्ट ऑफ द कंट्री की बात करेंगे, उसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सिर्फ जो है बीपीएल वाले लोग हैं उनको एलिजिबिलिटी है उसमें। लेकिन ख़ुसूसन जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर फोकस किया गया। जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो चाहे सरदार हो चाहे मुसलमान हो, हर किसी को वो बेनिफिट मिला। और ये आजकल का नौजवान, आजकल के लोग ये देखते हैं, ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है वो यहाँ के लोग देख रहे हैं। सबसे बड़ी जो बात मैं कहूँगा कि जो यहाँ का यूथ है, उनकी जो है जाने बची। यहाँ का यूथ अब तरक्की की ओर जा रहा है, ये लोगों को दिख रहा है, ग्राउंड ज़ीरो पे ये लोगों को नज़र आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो लोगों को दिख रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। और मुझे बड़ी खुशी के साथ ये बोलने में फ़ख्र महसूस होता है कि लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के करीब आ रहे हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी को अब आगे खुद जो है प्रमोट कर रहे हैं, और मुझे लगता है हमें उतनी कैंपेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी आप मीडिया हजरात का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनका काफ़ी रोल रहा है ये ग्राउंड सिचुएशन और इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाने का। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी हमारे मीडिया इदारे यहाँ पर हैं, क्रिटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा अपने इसमें कहता हूं, इंटरव्यू में कहता हूं कि क्रिटिक्स इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। लेकिन जो हकीकत है,
जो ग्राउंड ज़ीरो पे सिचुएशन है वो भी लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, और वो आप मीडिया हज़रात के थ्रू ही हो सकता है। आप बताइए आने वाले वक्त में क्या स्टेप और क्या फोकस रहेगा भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला जो फोकस था वो पीस था, और माशाल्लाह वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द सिक्योरिटी फोर्सेस एंड ऑल सिक्योरिटी एजेंसीज, जिनका एक बहुत अहम रोल रहा है इस पीस को मेंटेन करने में और इस पीस को लाने में ग्राउंड ज़ीरो पे। और भारतीय जनता पार्टी इसमें सक्सेसफुल रही है। दूसरी चीज़, हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, और पीस के साथ साथ डेवलपमेंट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। और डेवलपमेंट के हवाले से जितने भी रोड प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे ब्रिजेज़ हैं, चाहे टनल्स हैं, और जो हमारा अभी नेशनल हाईवे का जितने भी प्रोजेक्ट्स और टनल्स इनॉग्रेट हुए हैं, एंड वो सब लोगों को नज़र आ रहा है। तो डेवलपमेंट इज़ द मेन फोकस। और जिस तरह आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, यहाँ का यूथ जो है वो किसी न किसी तरीके से प्रोग्रेस की ओर जाए, कहीं न ढंग से अपना रोज़ी रोटी कमाए, ये भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। बाकी ये आपको बताता चलूँ कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पे भी वोट बैंक पे प्रोपेगेट नहीं करती है। जब इलेक्शन का टाइम होगा तो उस वक्त जो लोगों का फ़ैसला होगा वही इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी का भी मंजूर होगा, वो भारतीय जनता पार्टी को भी तस्लीम होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी लोगों के लिए काम करना नहीं छोड़ेगी, चाहे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट डालें या ना डालें। एक आखिरी सवाल रहेगा, जहां हम एक तरफ से देखें तरक्की जो है हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। कैसे इन क्राइम्स को रोका जाए? अभी हम अगर देखें पिछले कई दिनों से श्रीनगर से रेप केसेस या ऑनलाइन हैरेसमेंट केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस सब को रूल आउट करने में भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल रहेगा? देखिए, इट्स कम्प्लीटली द डोमेन ऑफ आवर सिक्योरिटी एजेंसीज, जो लॉ एंड ऑर्डर संभालती है या जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन संभालती है। मुझे लगता है इसमें पॉलिटिकल पार्टी का उतना हैंड आउट नहीं रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो मुझे लगता है डोर टू डोर कैंपेनिंग में, काउंसलिंग में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। और जहाँ पर भी ये क्राइम के हवाले से आपने बात की, हमारी भी गुजारिश रहेगी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनसे, कि जितने भी ये क्राइम रेट्स में इन्वॉल्व लोग होते हैं, इनसे सख्त से सख्त जो है इनको सज़ा दी जाए और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जिस तरह हम टेररिज्म को हटाने में यहाँ पर कामयाब रहे हैं, उसी तरह हम जो है इस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को भी यहाँ पे इरेडिकेट करने में कामयाब रहें। ये थी हमारी खास बातचीत इंजीनियर साहिल भट्ट के साथ, जिन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में ना सिर्फ तरक्की बल्कि तहज़ीबी तमद्दुन को भी मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। गड़ियाल न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।